नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं निशा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी के बयान पर बरसे ललन सिंह। बिहार में केंद्र सरकार विकास को रोकना चाहती है, बोले विजय चौधरी। बिहार भाजपा ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, बिहार सरकार पर लगाया आरोप। राहुल गांधी पर स्मृति ईरानी ने लगाया आरोप तो भड़क गई कांग्रेस। दरभंगा एम्स बनाने में राजद जदयू कांग्रेस बाधक, बोले नित्यानंद राय। समाज के लिए मुकेश सहनी का छलका दर्द, मणिपुर मामले से भटकाने के लिए राहुल गांधी पर लगाए आरोप, भड़के दीपंकर भट्टाचार्य। पीएफआई मामले में छापामारी, कटिहार से एक हिरासत में। स्वतंत्रता दिवस से पहले गया में बम ब्लास्ट, पटना में पहली बार होगा विशाल वैदिक सम्मेलन। और अब खबरें विस्तार से। पीएम मोदी ने कहा है कि 2024 में अगर सत्ता में आए तो देश विश्व में तीसरा संपन्न देश होगा। इस बयान पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने ट्वीट कर पीएम पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सबको पता है कि आपका 2024 के लिए ये जुमला है। आपने 2014 में कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार, कालाधन हटाएंगे और हर गरीब के खाते में 15-15 लाख भेजेंगे। आपके इस वादे को माननीय गृह मंत्री ने जुमला घोषित कर दिया। 2019 में पुलवामा के शहीदों के नाम पर आपने वोट मांगा, लेकिन आज तक इनके द्वारा नियुक्त तत्कालीन गवर्नर सत्यपाल मलिक के खुलासे का ना तो आपने जवाब दिया और ना ही उनकी बातों का खंडन किया। वहीं इसके अलावा उन्होंने मोदी सरकार से कई सवाल भी पूछे हैं। साथ ही कहा कि अब 2024 का नया जुमला देश जान चुका है, जनता इसके झांसे में नहीं आने वाली। देश 2024 में बीजेपी मुक्त होकर रहेगा। दरभंगा एम्स के मुद्दे पर बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने रविवार को मोदी सरकार की विकास की सोच और नीतियों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि दरभंगा में एम्स निर्माण के लिए बिहार सरकार ने जरूरत से ज्यादा भूमि उपलब्ध कराने की बात कही। बिहार सरकार ने अपने खर्च पर उस भूमि को विकसित करके देने की बात कही। बावजूद इसके केंद्र की मोदी सरकार ने हमारे ऑफर को ठुकरा दिया। यह दिखाता है कि विकास को लेकर केंद्र सरकार की क्या सोच है। बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार की घटनाओं के बढ़ने का आरोप लगाते हुए बिहार भाजपा ने रविवार को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को ज्ञापन सौंपा। बिहार भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर कहा कि महागठबंधन सरकार विगत 1 वर्ष से सत्ता पर काबिज है। यह 1 वर्ष बिहार के लिए काला अध्याय साबित हुआ है। राज्य में कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। राज्य में लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलने का काम किया जा रहा है। बिहार में प्रशासनिक अराजकता है। जंगलराज के द्वार पर खड़े बिहार में सैकड़ों हत्याएं हो रही है। हर प्रकार की मांग उठाने वालों पर लाठी चार्ज किया जा रहा है। बिहार भाजपा ने राज्यपाल से मांग की है कि बिहार में बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार, अराजकता, धार्मिक उन्माद के प्रति कठोर कार्रवाई सहित अन्य मांग भी की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने राहुल गांधी पर फ्लाइंग किस के आरोप पर कहा कि पीएम के भाषण को 37% लोगों ने पसंद किया, जबकि 63% लोगों ने राहुल गांधी के सदन में दिए गए भाषण को पसंद किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पर बचकाना आरोप लगाया जा रहा है। राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए उसका तो जवाब ही नहीं है बीजेपी के पास। पूरी दुनिया में मणिपुर की घटना ने देश की प्रतिष्ठा गिराने का काम किया है। कहा कि दरभंगा में एम्स खुला कि नहीं, वह जाकर मीडिया को देखना चाहिए। एक छोटी सी मांग पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी। वह मांग भी पीएम ने उस समय नहीं स्वीकार किया जब वो नीतीश कुमार के साथ थे। बिहार का वाजिब पैसा भी केंद्र नहीं भेज रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि सितंबर 2020 में बिहार को दरभंगा में एम्स की सौगात मिली, लेकिन बिहार की आरजेडी जेडीयू कांग्रेस सरकार ने इसे बनने नहीं दिया और न ही बनने देना चाहती है। रविवार को जारी बयान में उन्होंने कहा कि समय पर दरभंगा एम्स बनने से मिथिलांचल सहित बिहार के अनेक जिलों के लाखों करोड़ों लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिल पाती, लेकिन बिहार के मरीजों को एम्बुलेंस और दवाई तक दिलाने में फेल राजद जदयू ने निजी स्वार्थ में एम्स दरभंगा को बनने नहीं दिया। हकीकत है कि दरभंगा एम्स को प्रधानमंत्री ने 19 सितंबर 2020 में ही स्वीकृति दे दी थी। तत्कालीन बिहार सरकार ने नवंबर 2021 में एम्स दरभंगा के लिए जमीन की स्वीकृति भी दे दी। इसके बाद दरभंगा एम्स बनने का रास्ता साफ हुआ और काम आगे बढ़ा, लेकिन महागठबंधन की सरकार की वजह से यह नहीं बन पाया है।
वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी अपने निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा के क्रम में उत्तर प्रदेश में हैं। इस क्रम में उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज लोग चांद पर घर बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि निषाद के लोगों के रहने के लिए धरती पर भी घर नहीं है। उन्होंने इसके लिए निषादों को आरक्षण नहीं मिलने को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि अगर आज यूपी, बिहार और झारखंड में भी अन्य कई राज्यों की तरह निषादों को आरक्षण मिला रहता तो यह स्थिति नहीं होती। निषाद युवा भी कहीं डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, आईएएस अधिकारी होते। कांग्रेस नेता राहुल गांधी फ्लाइंग किस विवाद में घिरे हुए हैं। इसको लेकर बिहार में भी खूब राजनीति हो रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। ऐसे में अब सीपीआई माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पर लगा आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। मुझे लगता है कि लोग अब शिष्ट हो गए हैं कि किसी पर कुछ भी आरोप लगा देते हैं। देश में ये बिल्कुल साफ हो गया है कि भाजपा नहीं चाहती कि संसद में मणिपुर पर कोई भी बात हो। इसलिए चाहे वो स्मृति ईरानी जी के आरोप हो या फिर मोदी जी के 2-2.25 घंटे का भाषण, इसमें कहीं कोई देश या मणिपुर की चर्चा नहीं है। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, विपक्ष प्रताड़ित करने के लिए तमाम तरह की चीजें की जा रही है। कटिहार के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एनआईए की रेड में मुंगरा फाटक मोहल्ले से एक युवक को हिरासत में लिया गया है। युवक ट्यूशन पढ़ाने का काम करता है, जिस पर फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल से लिंक होने की आशंका है। एनआईए की टीम ने युवक को हिरासत में लेकर महिला थाने में पूछताछ कर रही है। आधिकारिक रूप से अभी भी इस पर कोई कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन एनआईए के रेड के बाद एक बार फिर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। 76वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर पूरे देश में तैयारियां जारी है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर पूरे बिहार को अलर्ट किया गया है, लेकिन इस बीच गया के शेरघाटी थाना के गोपालपुर सोने खाप मोड़ के समीप एक ई रिक्शा में बम धमाका हुआ है। विस्फोट से वाहन के परखच्चे उड़ गए। विस्फोट में ई रिक्शा में सवार 3 में से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ई रिक्शा के चालक मोहम्मदपुर गांव निवासी विजय मांझी ने बताया कि गोपालपुर में 3 लोग रिक्शा पर बैठे और आगे चलने के लिए कहा। गोपालपुर गांव में राइस मिल के पास पहुंचते ही विस्फोट हो गया। वहीं इस घटना के बाद हरकत में आई पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन काफी अलर्ट हो गई है और चप्पे चप्पे पर निगरानी बढ़ा दी गई है। महावीर मंदिर पटना एवं महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 17 अगस्त से 19 अगस्त 2023 तक पटना के महाराणा प्रताप भवन में विशाल वैदिक सम्मेलन होने जा रहा है। स्वायत्त शासित संस्थान महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन इस दिशा में तत्पर है, जिससे संबंध 125 वेद विद्यालय एवं लगभग 250 गुरु शिष्य परंपरा की इकाइयां भारतवर्ष में प्राचीन परंपरा को पुनर्जागृत करने के लिए कटिबद्ध है। इसी को लेकर महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने बताया कि बिहार की राजधानी पटना में पहली बार यह विशाल वैदिक सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। संस्थान की दृष्टि में यह क्षेत्रीय सम्मेलन है। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल और मणिपुर इन 6 राज्यों के लगभग 100 वैदिक गुरुओं के मुख से संवेद स्वर में वेद की सभी शाखाओं का सस्वर पाठ प्रतिदिन होगा। साथ ही वेद के विशिष्ट विद्वान अपना व्याख्यान देंगे। दिन भर बिहार में इतना ही। बाकी की वीडियोस के लिए बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।